नोट में सिखा रहे हैं। देखो क्या कह रहा है यहाँ पे कि प्रतिज्ञा या दृढ़ निश्चय का भाव दिखाने के लिए आई और बी के साथ विल तथा यू ही सी इट दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है, ध्यान से समझेगा। आई और बी के साथ विल तथा यू ही सी इट दे के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। कैसे क्या होता है समझेगा, इसमें उल्टा बता रहा है। यदि हिंदी के वाक्य में आप कर्ता के बाद जो कार्य कर रहा है, कर्ता के बाद अवश्य लिखा देखें तो समझो कि इनमें प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय का भाव है। और तब थर्ड पर्सन के साथ विल तथा सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग होगा। कैसे होगा समझेगा। पहले हम सिखाए थे कि आई और बी के साथ शैल भी लगेगा और उसके अलावा क्या लगेगा, विल भी लगेगा। तो इसमें उल्टा हो रहा है कि आई और बी के साथ विल भी लगेगा और बाकी के साथ शैल भी लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर कर्ता के बाद अवश्य लिखा रहे, क्या रहे, अवश्य, तो हम उल्टा कर सकते हैं। जहाँ शैल भी लगा था वहाँ विल भी लगावेंगे, जहाँ विल भी लगा था वहाँ शैल भी लगावेंगे। तो जैसे में समझते हैं, मैं अवश्य तैयार रहूंगा, ये मैं मेरा कर्ता हो गया। और इसके बाद क्या है, अवश्य जब लिखा हुआ है तो मैं के साथ लगा देते शैल भी, लेकिन यहाँ लगा रहे हैं उल्टा लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। तो आई विल बी रेडी। उसके बाद वे लोग अवश्य तैयार रहेंगे, तो वे लोग का ध्येय होगा और यहाँ लगना चाहिए था विल भी, लेकिन लगाए हैं शैल भी। क्यों? क्योंकि अवश्य दिख रहा है तो शैल भी का प्रयोग होगा। उसके बाद तुम अवश्य एक नेता बनोगे, तो इसमें लगना चाहिए था विल भी, लेकिन शैल भी लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे अवश्य दिख रहा है। यू शैल बी क्या